तत्सुखिया श्री राधा रानी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रस्तुत मंगलाचरण में भगवान के त्रिविध रूपों का वर्णन किया गया है। परमात्मा सत्य स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं एवं आनंद स्वरूप हैं। संतों ने कहा है, सत शक्ति श्री वृंदावन धाम, चित शक्ति परमात्मा की चिन्मयी शक्ति श्री योग माया एवं आनंद स्वरूपा आह्लादिनी शक्ति श्री राधा ही है। इस प्रकार परमात्मा में सत शक्ति, चित शक्ति और आह्लादिनी शक्ति तीनों नित्य अभिन्न विद्यमान हैं। अतः वृंदावन धाम, योग माया शक्ति तथा श्री राधा नित्य है। भगवान की लीला भी नित्य है, अनादि अनंत काल से सतत संचालित है। सच्चिदात्मिका शक्ति में जब आह्लाद का समावेश हुआ तो श्री राधा स्वरूप प्रकट हुआ। जैसे सूर्य से ताप, चंद्र से शीतलता, जल से विचि भिन्न नहीं की जा सकती, उसी प्रकार श्री कृष्ण से आह्लादनी शक्ति पृथक नहीं की जा सकती, वे ही राधा हैं। दिव्य वृंदावन धाम में जब श्री कृष्ण आनंदातिरेक में निमग्न हो गए, तब दिव्य आनंद की अनुभूति करने लगे। तब उनका वह परम मंगलमय दिव्य स्वरूप साकार होकर एक बालिका के रूप में प्रकट हो गया। उसकी मोहिनी दिव्य छटा से श्री कृष्ण स्वयं विमोहित हो गए। अतः उन्होंने उसमें स्वप्राण शक्ति का निक्षेप कर दिया, वही श्री राधा बन गई। रसोया परमानंद एक एव द्विधा भवत श्री राधा कृष्ण स्वरूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। दोनों का प्रेम सहचर्य इस प्रकार है, जयति जयति श्री राधिके बंदौ पद अरविंद चहत मुदित मकरंद मृदु यही ब्रज चंद मलिंद। श्री राधा के पद कमल हैं, जिनका पराग श्री कृष्ण भ्रमर रूप में ग्रहण किया करते हैं। राधा शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का कथन है कि इस शब्द का निर्माण राध धातु से हुआ है। गोलोक में रास के अवसर पर जो भगवान के समीप्य में धावन करते हुए गई, वह राधा बन गई। रासे संभूय गोलोके या दधाव हरे पुरः तेन राधा समाख्याता पुरा विद्भि द्विजोत्तमयी। कृष्णेन आराध्यते यास राधा, अर्थात श्री कृष्ण जिसकी आराधना करते हैं वे ही राधा हैं। कृष्णम आराधयति यास राधा, अर्थात जो श्री कृष्ण की आराधना करें वे ही राधा हैं। श्री राधा की भक्ति अनोखी, अद्भुत, अपार है। स्वसुख वांछा लेस रहिता श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्य स्वरूपा भक्ति यथा ब्रज गोपिका नाम, अर्थात जिसमें स्वसुख वांछा लेस मात्र भी ना होकर केवल और केवल अपने प्रियतम श्री कृष्णचंद्र के सुख से अभिप्रेत हो, वही भक्ति श्री राधा की परम भक्ति है। किसी कवि ने सुंदर शब्दों में कहा है, राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। गोपी उथाभिस्वामिनी श्री राधा भक्ति मार्ग की आचार्या हैं। आचार्य वही है जो कोई विशिष्ट सर्वमान्य पद्धति का प्रवर्तन करे। इस दृष्टि से गोपी जनों ने भक्ति मार्ग की नई पद्धति का आविष्कार किया, जो अनेक आचार्य एवं मुनिगणों के लिए भी परम दुर्लभ है। जैसा श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है, राधा की भावना कृष्णमय थी। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण के विरह में यदि मेरा तन पंच तत्वों में विलीन हो जाए तो मेरी यह इच्छा है कि मेरे शरीर का
जल तत्व वृंदावन की वापियों तड़ागों में विलीन हो जाए, मेरा अग्नि तत्व उस दर्पण के प्रकाश में संलग्न हो जाए जिसमें मेरे प्राणाधार स्वरूप निहारा करते हो। नंद नंदन के क्रीड़ा आंगन में मेरा आकाश तत्व समा जाए तथा ताल तमाल के वृक्षों की वायु में मेरा वायु तत्व समाहित हो जाए। मैं विधाता से बार बार प्रार्थना करती हूँ, यही वर मांगती हूँ। रास पंचाध्यायी में जब श्री कृष्ण अन्य गोपियों के सौभाग्य मद एवं मान का अवलोकन करते हैं तब वे एक प्रीतमा सखी को लेकर के अंतर्धान हो जाते हैं। तब गोपियाँ कहती हैं, अनया आराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः। इस सखी ने निश्चय ही हरि की आराधना की होगी, तभी हम सबका परित्याग कर भगवान उसे अपने साथ ले गए हैं। यहाँ राधिता संकेत रूप में प्रयुक्त किया गया है। श्री राधा जी सुखदेव जी की गुरु स्वरूपा है और श्रेयस्कामी को गुरु का नाम लेना वर्जित है। वे वृषभानुजा के अंतःपुर के पालित सुख रहे, उनसे ही नाम दीक्षा ग्रहण की, इसीलिए भागवत में श्री राधा का व्यक्त नाम नहीं दिखता। श्रीमद् भागवत की परंपरा ब्रह्मा से सनकादिक, नारद, व्यास से होते हुए सुखदेव जी तक पहुंची। फिर राजा परीक्षित ने उसको श्रवण किया। महर्षि वेदव्यास अपने पुत्र श्री सुखदेव के मनोभावों को भली भांति जानते थे। सुखदेव जी ने स्वयं अपने पिता श्री वेदव्यास जी से भागवत प्राप्त की। अतः यदि कहीं भी राधा का नाम आ गया तो श्री सुखदेव को तो नाम श्रवण मात्र से ही समाधि लग जाएगी, वे भाव समाधि में डूब जाएंगे। अतः कैसे आगे बढ़ेगी श्रीमद् भागवत की परंपरा, कैसे होगा राजा परीक्षित का उद्धार आदि। अतः श्री राधा के नाम के साथ किसी अन्य गोपी का नामोल्लेख भी समीचीन नहीं समझा। अतः परीक्षित के हितैषी भाव का संरक्षण करते हुए श्री वेदव्यास जी ने राधा का नाम उल्लेख नहीं किया, क्योंकि राधा स्मरण मात्रेण मूर्छा शाश्वमासिकी भवेत। इस बात को वंशी के रूप अवतार रस शिरोमणि हित हरिवंश महाराज ने भी स्पष्ट लिखा है। परम धनु राधे नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार। जंत्र मंत्र और वेद तंत्र में सवै तार को तार, श्री सुख प्रकट कियो नहीं आते, जान सार को सार। भक्ति तीन प्रकार की कही गई है। पहली भक्ति तदीया है, दूसरी त्वदीया है, तीसरी मदीया है। तदीया भक्ति वह है कि भगवान भक्तों के हैं, यह तदीया भक्ति है। त्वदीया भक्ति वह है जिसमें भक्त अपने को भगवान का मानता है, मैं तेरा हूँ भगवान। तीसरी भक्ति मदीया है, अर्थात भगवान मेरे हैं, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। इस मदीया भक्ति में भक्त का सब कुछ भगवान ही बन जाते हैं। स्वयं का आग्रह, रूप, स्वरूप, आकांक्षाएं, इच्छाएं सब आराध्य को समर्पित हो जाती हैं। जैसे राखी हो तैसे ही रही हो, श्री राधा की मदीया भक्ति थी। अतः स्वसुख वांछा लेस रहिता श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्य स्वरूपा भक्ति श्री राधा की रही। अपना सुख कोई सुख नहीं, प्रीतम का सुख ही अपना सुख है। प्रीतम श्री कृष्ण को यदि मथुरा में रहना प्रिय लगता हो, वहाँ उन्हें सुख अनुभूति होती हो, तो वे वहीं रहें, वृंदावन कदापि न आवें। श्री रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि में यही भाव वर्णन किया है। यदि प्रियतम का सुख वहीं बसने में है तो वे वहीं रहें। मैं सारे कष्ट वेदना सहन कर लूंगी, मेरा सुख
उनके सुख में विलीन है। तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं, स्वहित नहीं। विरह वेदना कितनी ही तीव्र हो, सहती रहूंगी, वह वेदना भी सुखदायी बन जाएगी यदि वे वहाँ प्रसन्न है। धन्य है यह भक्ति अतिरेकता, अतिशयता। राधा स्वयं कृष्णमय थी, अंग अंग स्वयं अंतरंग में श्री कृष्ण का निवास था। सूर्योपराग के समय वृंदावनवासी नंद, यशोदा, गोपियां सभी कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुए। इधर श्री द्वारिका धाम से श्री कृष्ण, समस्त रानियां, रुक्मिणी आदि भी समुपस्थित हुईं। श्री रुक्मिणी को कृष्ण प्रिया राधिका के दर्शन की सदा लालसा बनी रहती थी। यह लालसा अब पूर्णता को प्राप्त हो रही है। श्री रुक्मिणी एवं सत्यभामा, मित्रविंदा, जाम्बवती, कालिंदी आदि पटरानियां श्री राधा को अपने महल में ले आईं। राधा के परम स्वागत, देखभाल का सारा कार्य रुक्मिणी जी बड़े मनोयोग से कर रही थीं। आसन, असन, सैया विश्राम में कोई त्रुटि ना रहने देती। इसके साथ वे पति परिचर्या में भी कसर नहीं रहने देती। विश्राम करते समय रुक्मिणी जी श्री कृष्ण के पैर दबा रही थीं कि श्री कृष्ण के पैरों में उन्हें छाले दिखे। वे आश्चर्य में पड़ गईं। बहुत अनुरोध, अनुनय विनय किया, तब श्री कृष्ण ने रहस्योद्घाटन करते हुए बतलाया। श्री राधिकाया हृदयारविंदे पादारविंदम ही विराजते में। श्री राधा जी के हृदय कमल में मेरे चरण सदा विराजते हैं। हे रुक्मिणी जी, आज आपने उन्हें उष्ण दूध पिला दिया था, अतः उष्ण पयस्ताप से मेरे चरण कमलों में ये फफोले पड़ गए हैं। अब उन्हें अल्प उष्ण दुग्ध ही दिया करो। श्री रुक्मिणी आदि समस्त पटरानियां श्री राधा जी की भक्ति से प्रभावित हो गईं। एक समय सब भक्तों, विशेषकर अपनी परम प्रियतमा पटरानियों तथा ब्रजगोपियों की आत्मिक परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने रुग्णता का बहाना किया। विशेष चिकित्सा होने के पश्चात भी जब रोग शमन नहीं हुआ, पीड़ा बढ़ती गई। रोग का तो चिकित्सा से उपचार संभव है, पर रोग के बहाने का उपचार क्या है? सभी चिंतित थे। तब प्रभु ने नारद से कहा, मेरा रोग सामान्य औषधियों से ठीक होने वाला नहीं है। मुझे यदि मेरे परम भक्त तथा आत्मीय जनों का अगर चरण धूल मिल जाए तो मेरा रोग शमन संभव है। नारद ने रुक्मिणी आदि समस्त पटरानियों एवं अनेक भक्तों से अपनी चरण धूल भगवान को देने के लिए कहा, लेकिन कोई तैयार ना हुआ। अपने प्रेष्ठ को, आराध्य को हम अपनी चरण धूल कैसे दें? कोई भी तैयार नहीं हुआ। अंत में नारद जी ब्रज में गए। वहाँ गोपियों को, विशेषकर राधा जी से निवेदन किया तो श्री राधा जी बोली, यदि मेरी चरण धूल से मेरे प्रेष्ठ के कष्ट का निवारण होता हो, उन्हें सुख प्राप्ति हो, तो एक बार नहीं 1000 बार मैं अपनी चरण धूल देने के लिए तैयार हूँ। चाहे मुझे कितने ही नरकों में जाना पड़े, ऋषिवर ले जाइए, मेरी चरण धूल आप ले जाइए, कीजिए उनका उपचार, मेरे प्रीतम का कष्ट निवारण हो सके। नरक की घोर पीड़ा की अपेक्षा मेरे प्रीतम की सुख प्राप्ति मुझे सर्वथा मान्य है। इस प्रकार श्री राधा जी की अनन्य निष्ठा एवं तत्सुखे सुखित्वम का भाव प्रकट होने से सभी श्री राधा को धन्य धन्य कहने लगे। अंत में तत्सुखिया श्री राधा का एक प्रसंग निवेदन करके
मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यह प्रसंग श्री गीता वाटिका में विराजमान श्री राधा बाबा ने अपने प्रियजनों से कहा था। यह अन्यत्र दुर्लभ है। राधे राधे।